सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू ट्यूटर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड मेरिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जनरल ओबीसी एससी एसटी के कितना जाएगा कट ऑफ। तो अभी आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप लास्ट में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन समझना है कि किस तरीके से कट ऑफ क्यों इतना जाने वाला है कम और सेकंड मेरिट क्यों लगने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। नीचे बटन होगा लाल कलर का, दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों इस चीज़ पे बात करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को इस पर बात करेंगे। शिक्षा मित्रों ने जो बच्चों को ज़मीन पर पटक दिया उस चीज़ के बारे में। बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं, आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, लेकिन सरकार अगर आपके साथ गलत करती है तो उसका निशाना बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर सरकार के पॉलिसी के खिलाफ आपके 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 न्याय में नहीं होता, आपके हित में नहीं होता है पॉलिसीज़, तो आप ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे बंदे को या तीसरे पार्टी को आप नुकसान पहुंचाएंगे। शिक्षा मित्र हैं आप किस तरीके से आए, क्यों आए, कितने दिन के लिए हैं, ये सारी चीज़ें सरकार तय करेंगे, लेकिन आप बच्चों का फ्यूचर तय नहीं कर सकते कि आप उनको ज़मीन पर पटक दो। दर्जन भर बच्चे चोटिल हो गए इस चक्कर में, इतना गुस्सा। ठीक है, आप टैलेंटेड हो तो गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आप शिक्षक हो और शिक्षक की ये मर्यादा नहीं है, और आप बाकी जो अच्छे शिक्षक मित्र हैं उनके लिए आप कलंक बनते जा रहे हो। स्कूल बंद कराने का प्रयास कि स्कूल बंद हो जाए, शिक्षकों से अभद्रता की, जो बाकी टीचर हैं वहाँ पर उनके साथ अभद्रता की, मिड डे मील जो था खाना उसको ज़मीन पर फेंक दिया। क्या गुंडागर्दी है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। बाकी अच्छे शिक्षा मित्र हैं जो टैलेंटेड हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो शिक्षा को अपना प्रेरणा मानते हैं, और वो लोग अपने आप को मोटिवेट रखें कि हम शिक्षा देंगे और हम फ्यूचर चेंज करेंगे बच्चों की। ठीक है, अब सिर्फ लालच नहीं होना चाहिए कि हम पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारा पैसा मोटिव है, पैसा सबको ज़रूरी है, लेकिन अब पैसा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ अगर आप कोई चीज़ है, मान लो सरकार उस पर जांच कर रही है, तो आप उसमें परेशान ना हो। और रही बात, जाहिर सी बात है कि आप अगर परेशान हो तो बच्चों को वहाँ पर टारगेट ना करो। बच्चे मासूम हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता, आप क्या करो, ज़मीन पर पटक दे रहे हो, उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन बच्चे आगे चल करके आप समझ लो क्या करने वाले हैं। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी आप सभ्यता का परिचय दो, एक अच्छी गुडविल का परिचय दो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपको क्या लगता है शिक्षा मित्रों के ये जो व्यवहार हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अब हम चलते हैं फाइनली कि कितना जाएगा कट ऑफ और कितनी सीटें खाली होंगी। दोस्तों 2-3 पॉइंट मैं बता दूं कि सीटें कितनी खाली हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 68,500 वाली जो भर्ती थी उसमें से 22,000 सीटें बची हुई थी, तो 22,000 सीटों को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीटें नहीं के बराबर जुड़ेंगी। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 5 से 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ से एनओसी लेकर के 69,000 वाले में आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताएं। अगर ये 5,700 पे इन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया होता तो कोई और बच्चा इस पर सिलेक्ट होता। ठीक है, इनको मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, कोई और बच्चा सिलेक्ट होता, 69,000 में आएंगे, 69,000 में फिर ये लोग आकर के 5,000 जो 7,000, मान लीजिए एक अप्रॉक्सीमेटली 7,000 बच्चे हैं, तो 7,000 बच्चे 69,000 वाले में आएंगे, तो 7,000 बच्चे और यहाँ के बच्चे यहाँ पर आ गए। ठीक है, 68,000 वाले बच्चे जो थे, 68,000 वाले जो बच्चे थे वो 69,000 वाले में आ गए, और 7,000 बच्चे इसमें थे। तो इसमें से अगर इसमें आते हैं तो इसमें जो सीटें थीं वो तो खाली हो गई, सरकार को अब इसकी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, सीटें खाली हो गई। ठीक है, इसमें आ गए तो इसमें जो यही बच्चे यहाँ पर घूम के आ गए, तो सैलरी की बात छोड़िए, यहाँ पर जो 7,000 बच्चे कोई और आ सकते थे टैलेंटेड, जो कि इनकी तरह ही टैलेंटेड थे, इन्होंने सिलेक्शन लिया लेकिन इनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, ये लोग यहाँ से निकले, इनको चाहिए था होम डिस्ट्रिक्ट, तो ये इसमें आ गए। तो अब इस यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर किसी और को सिलेक्शन मिल सकता था, आपने नौकरी क्यों की। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे कोई और बच्चा ले सकता था। मानता हूँ कि इनकी मेरिट इनसे ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे तो और जो बच्चे होंगे वो भी तो पीछे हो जाएंगे, उनको सीट नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहो ताकि बच्चों के साथ न्याय हो। लेकिन सरकार भी इस चीज़ के बारे में बात कर रही है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सरकार ट्रांसफ़र का कुछ रूल उसके पास होगा, वो ज़रूर ऐसा करेगी, लेकिन फिर भी आप एक नौकरी पकड़ो और दूसरी नौकरी पकड़ो और तीसरी नौकरी, जिसमें दूसरे बच्चों का नुकसान होता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिसलाइक वही लोग करेंगे जो कि आप 68,500 वाले में हैं, तो वो जो भी हो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मेरा मतलब है बताने का कि सीटें कैसे खाली होंगी। यहाँ के 7,000 बच्चे जो ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है, अगर इनमें आने का मौका नहीं दिया जाता है तो जो 7,000 सीटें हैं वो बच जाएंगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन दिया है। ठीक है, तो 7,000 सीटें बच जाएंगी।
बहुत सारे बच्चे हैं जो त्रुटि में संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया है। और मतलब कि अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आपको बताया गया था कि फाइनल सबमिशन से पहले ज़रूर चेक कर लें कि कहीं गलती तो नहीं आपने नहीं किया, तो आप टीचर बनने के योग्य नहीं हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो मान के चलिए 2-3 हज़ार बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे नकलची पकड़े गए हैं, तो ऑलमोस्ट 15,000 सीटें हैं जो खाली जाने वाली हैं। और सीटों में अगर हम बात करें कितना जाएगा, कट ऑफ पहली मेरिट जो थी वो तो लग गई थी 67 के आसपास, 66 पॉइंट समथिंग के आसपास, 61 के आसपास, और ये लोग पास थे। तो अब जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा यहाँ पर 65 जनरल का, इसका जाएगा 64 ओबीसी का, एससी का जाएगा 59 के आसपास, और एसटी का जो है वो जो है पास तो हैं ये वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 65 पॉइंट समथिंग जा सकता है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 63 तक जा सकता है। ओवरलैपिंग हुई तो जनरल ओबीसी के जो बच्चे होंगे वो ओबीसी के बच्चे चले जाएंगे जनरल में, तो 63 के आसपास चला जाएगा अगर ओवरलैपिंग हुई तो। नहीं तो फिर 65.5 ही अगर इनका ओवरलैपिंग हुआ तो इनकी सीटें चली जाएंगी। और इसमें सीटें चली जाने की बात ये नहीं है, जनरल में सारे लोग जाते हैं तो कुछ भीड़ होगा जिससे कट ऑफ आगे चली जाएगी। इनकी सीटें की बात नहीं है, भीड़ बढ़ने से कट ऑफ इनके ऊपर चली जाएगी और इस 58 तक आ सकता है शेड्यूल कास्ट का अगर ओवरलैपिंग हुआ तो बस आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा वो तो मुद्दा है आपके सरकार के पास, वो क्या करने वाली है, कोर्ट क्या करने वाली है। बात यह है सेकंड मेरिट लगेगी, 15,000 ऑलमोस्ट सीटें हमको देखने को मिल जाएंगी, नकलचियों से लेकर के एनओसी वाले से लेकर के त्रुटि संशोधन तक लेकर के उन सभी सीटों को एक काउंट करो तो सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी और सेकंड मेरिट ज़रूर लगेगी। और सेकंड मेरिट में आपका सिलेक्शन होना तय हो सकता है अगर इसके आसपास आप दिखते हो। आपके नंबर कितने आप ज़रूर बताएं, आपको क्या लगता है सेकंड मेरिट लगेगी कि नहीं। मेरे हिसाब से तो अगर इतनी सीटें खाली हैं तो सेकंड मेरिट तो लगने वाली है। आपको क्या लगता है कितने नंबर हैं, आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इतने नंबरों के बीच में अगर आपका आता है तो सिलेक्शन आप ज़रूर ले सकते हैं और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाएँ उनके नंबर कितने और उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।